सो ऐसो हम चाहतो नहीं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। आवाज आई के पीछे तक थोड़ी सी और सेट हो सकती है। ये जो अपना सिस्टम में चालू हो सकता है क्या, जो लगवाया था 104 करना होगा। पीछे तक आवाज आ रही है? नहीं आ रही, मुझे ही नहीं आ रही, नहीं आ रही है। तो इसको ऐसे 2 माइक के लगाए थे ना अपना सेटअप, भैया लोगों ने स्विच होगा, उसको शायद ऑन करना होगा। ये माइक लगाए ना नहीं, तो ये चालू हो सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ ये जो 2 माइक लगे चालू हो सकते हैं क्या? हेलो, आ रही आवाज? पीछे वाले आ रही है? चलिए, तो आपने नाम बोला नहीं आ रही, इसका मतलब आवाज आ रही थी तब तो आपने नाम बोला कि नहीं आ रही बिना। हेलो हेलो, ये आवाज फुल है। हाँ, चलिए आ रही आवाज? प्रारंभ करते हैं हम। आएगी, धीरे धीरे आएगी। हाँ, चलिए करें बात। यहां से शुरू करते हैं। यदि अयोग को सुनना नहीं चाहते हैं तो अयोग बोलना बंद कर दीजिए। क्या बोला? यदि जीवन में अयोग को सुनना नहीं चाहते हैं, गलत सुनना नहीं चाहते हैं, तो गलत बोलना बंद कर दीजिए। पर हमारे साथ तकलीफ क्या है कि सुनने को तो अच्छा चाहिए और जो बोलना है वो वैसे ही बोलना है। पर ये तो मेरा एक उदाहरण था। सिद्धांत हमारा यह है कि यदि हम अपने जीवन में अयोग्य रिजल्ट्स नहीं चाहते, गलत रिजल्ट्स नहीं चाहते हैं, तो काम करना बंद कर दें। क्या बोला? यदि अपने जीवन में गलत रिजल्ट नहीं चाहते हैं, गलत परिणाम नहीं चाहते हैं, तो गलत काम करना बंद कर दें। पर आज की स्थिति यह है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति पाप का उदय नहीं चाहता है, पर 24 घंटा पाप करना भी बंद नहीं करना चाहता। क्या बोला? दुनिया का कोई भी व्यक्ति पाप का उदय नहीं चाहता है, हरदम चाहता है शरीर बढ़िया बना रहे, पैसा बढ़िया बना रहे, मान सम्मान बना रहे, जो काम हमने शुरू किया है वो बहुत तत्काल सफलता मिल जाए, हम सक्सेस हो जाए, चाहते तो ये। पर ये सब चीजें किससे होती है? पुण्य के उदय से। आपके जीवन में साका बनी रहे, अनुकूलता बनी रहे, सब किससे होता है? पुण्य के उदय से। और हम एक टू डू लिस्ट बनाए अपनी सुबह से शाम तक कि हम कितना पुण्य कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं और कितना धर्म कर रहे हैं। ये तो वर्कशॉप जैसा होना चाहिए था। हम पूछें, एक एक व्यक्ति से चर्चा करें कि उठे हम सुबह सबसे पहले तो हमने क्या किया, पुण्य के काम किए, पाप के काम किए या धर्म के काम किए। ये सब बातें मैं क्यों कहना चाह रहा हूं? इसलिए कि हम सब आज अनुकूलता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पर सिर्फ चाहने मात्र से मिलने वाली चीज नहीं है, उसका हमें सच्चा स्वरूप समझकर उसे अपने जीवन में प्रकट करना होगा। तो सुबह अपन ने इसके लिए ग्रंथादि आज समय साल की 69-70 नंबर गाथा प्रारंभ की थी,
जिसकी चर्चा आज अपन को यहाँ से शुरू करनी है, उसमें कर्म क्षय की विधि बताई है, कर्म नाश की विधि बताई है। किस किस को कर्मों का नाश करना है? सबको करना है। उसके लिए ही आए हैं, क्योंकि कर्म की वजह से ही हम दुखी हो रहे हैं। पर कर्म को समझकर ही कर्म का नाश किया जा सकता है। दो शब्द चलते हैं, कर्म और धर्म। सुने होंगे शब्द ने? क्या क्या दो शब्द हैं? जल्दी बोलते हैं, कर लो धर्म कर्म की कमाई, तो कुछ अच्छे अच्छे कर्म की कमाई कर लो, धर्म कर लो। तो सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि धर्म और कर्म, उसमें कोई अंतर है कि दोनों एक ही है? प्रश्न क्या किया? धर्म और कर्म में कोई अंतर है कि दोनों एक ही है? क्या बोल रहे हैं? अंतर है। पीछे वाले आवाज नहीं आ रही, आपकी हमें नहीं आ रही, हमारी तो आ रही होगी आपको। क्या अंतर है कि एक ही है? पक्का कि एक ही है? देखो 99% दुनिया तो एक ही मान के बैठी है। मैंने इस बार बताया था कि थोड़ी सी आज लोगों की मेंटेलिटी क्या है, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि जिनके साथ हम परसों मीटिंग कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि बिजनेस ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। मैं तो कर रहा हूं ना 10,000 रुपए का काम, यही धर्म है। मतलब उन्हें कर्म और धर्म में अंतर पता नहीं। तो क्या हम तुम भी वैसे ही हैं क्या कि कर्म और धर्म में कोई अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है पूछना चाहता हूं आप लोगों से। सुबह भी बोला था भाई साहब ने कि प्रवचन नहीं है, ये सेशन है। मैं तो सेशन ही करता हूँ, संन्यास करता हूँ हजार लोगों के बीच में। तो पूछता हूँ, बोलो कर्म और धर्म में क्या अंतर है? थोड़ा मुझे पता तो चले, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तो मुझे शुरू कहाँ से करना है, पर थोड़ा क्लू मिले कुछ। कौन बोलेगा? बहुत सुंदर। कर्म बंधन है और धर्म अबंध दशा का नाम है, मुक्ति का नाम है। जहां सारे बंधन खत्म हो जाते हैं उसका नाम है धर्म, और सारे बंधनों का नाम है कर्म। बहुत सुंदर। पुरुष वर्ग में से थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, तो बहने ही भारी रहेंगी। कोई बोल रहा था? हाँ बोलिए बाबूजी। धर्म धर्म करना पड़ता है, कर्म का उदय आता है। इन्होंने बोला, मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूं, सचमुच कर्म करना पड़ता है और धर्म होता है। धर्म करना नहीं पड़ता है, जिसको किया जाए उसका नाम है कर्म, और जहां किया नहीं जाए, जो नेचुरल होए। मैंने एक पुस्तक लिखी है टेंशन फ्री लाइफ, कल हम आपको देंगे। उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा कि आपको सुखी होने के लिए आध्यात्मिक होना पड़ेगा। और अध्यात्म की डेफिनेशन क्या लिखी है कि आप अंदर से जो है, जैसे है, बाहर में वह और वैसे होने का नाम है धर्म। धर्म करने के लिए कुछ नहीं, आप अंदर से जो है, जैसे है, मुकेश जी भाई साहब, बाहर में बस वैसे ही हो जाना। अभी हम कुछ और दिखना चाहते हैं, हम जो है हम वो प्रेजेंट नहीं होना चाह रहे। हम आज अपना कोई अलग फेस, और सोशल मीडिया ने तो उसे पूरा हवा पानी दे दिया। फिल्टर लग के हम जो है वो नहीं दिखना चाह रहे। तो धर्म किसका नाम है? जो आप अंदर से है, जैसे है, बाहर में वह और वैसे होने का नाम है धर्म। थोड़ी सी बात आपने की, मैं इसको समराइज कर देता हूं, क्योंकि टाइम कम है। कर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, इसकी सिद्धि कर रहे हैं, क्योंकि एक बार कर्म जब तक प्रूफ नहीं होगा तो उसे नाश की विधि कैसे सीखेंगे। जिसका रिजल्ट, जिसका फल नियम से बाद में मिले,
उसे कहते हैं कर्म, और जिसका फल, जिसका रिजल्ट तत्काल मिले उसे कहते हैं धर्म। क्या बोला? अभी आपने सुबह पूजन की 2-2.5 घंटे तक बहुत भक्ति भाव के साथ, और 10 जैसे प्रवचन का टाइम हुआ मजा नहीं आया। मजा कब आएगा? मजा नहीं आया। अभी आपने घंटे का स्वाध्याय सुना और आपको पंडित जी आनंद कब आएगा? प्रवचन तो सुन लिया, अरे अभी आनंद नहीं आएगा। अभी आनंद नहीं आया तो मुझे कभी आनंद नहीं आएगा। और अभी आनंद आ गया मतलब राजू भाई आनंद ही आनंद है। तो धर्म किसका नाम है? जो तत्काल आनंद दे उसका नाम है धर्म, और जो बाद में रिजल्ट दे उसका नाम है कर्म। अब बहुत सारे लोग तो, हमारी जो नई पीढ़ी है वो तो कर्म मानने ही तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि कर्म फिलॉसफी पे भी भरोसा हो जाए, कर्म सिद्धांत पर थोड़ा सा भरोसा हो जाए तो जीवन में से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। कर्म सिद्धांत का भरोसा ही नहीं है। यदि भरोसा हो कि हमें जो कर्म करेंगे इसका रिजल्ट मुझे ही मिलना है, तो व्यक्ति बुरे कर्म करे क्यों? तो कर्म का सिद्धांत का भरोसा नहीं है। उसके लिए मैं प्रूव करता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे। पहले जो मैंने धर्म कर्म की बात करी थी, एक इसके लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ, थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सब डेली की सभा है इतनी, तो पहले थोड़ा हल्का करें, फिर अपन नेक्स्ट लेवल पर कर्म को प्रूव करेंगे, फिर उसके नाश करने की विधि करेंगे। एक बार एक व्यक्ति एक होटल में गया, होटल में तो नहीं बोलना चाहिए, धर्मशाला में गया, और धर्मशाला में जाते ही उसने भोजन करना था। उसने पूछा कि भाई मेनू क्या है, क्या बना है? तो वहां लिखा था आज के भोजन में स्पेशल कद्दू और अंगूर की सब्जी बनी है। क्या बनी मुकेश जी? कद्दू और अंगूर, और हम मारवाड़ी उदयपुर के। फिर तो मजा आ गया। भाई 50 रुपए में पूरी थाली है, और सब्जी किस बात की है? अंगूर की। तो ऐसा ने कहा लाओ 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 भोजन लगाओ, बढ़िया थाली लगाओ। थाली आई, पूरा भोजन हुआ। भोजन वैसे बहुत जल्दी कर लेते थे वो 5-7 मिनट में, पर 8 घंटे तक हो गया राजू भाई। वो सोच रहे अंगूर तो आया ही नहीं, इस सब्जी में अंगूर का तो स्वाद आया ही नहीं, अंगूर का तो स्वाद आया ही नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत भेद विज्ञान करने की कोशिश की, इस कद्दू की इस सब्जी में कहीं मुझे अंगूर दिखाई दी। जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने वहां के जो मैनेजर थे उनको बुलाया और कहा भाई साहब आपने बेवकूफ बनाया, आपने तो लिखा था कि इसमें कद्दू और अंगूर की सब्जी है, इसमें तो हमें कद्दू का ही स्वाद आ रहा है, अंगूर का तो स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो उसने कहा भाई साहब ने अच्छे से नहीं पढ़ा था, ये लिखा था आधा कद्दू आधा अंगूर। सब्जी किसकी थी? कद्दू इतना बड़ा, अब उसका हाफ करो, और अंगूर इतना बड़ा, अंगूर का हाफ करो, तो इन दोनों का मिक्स करके ये सब्जी बनाई है। अब मेरा प्रश्न है, आपके जीवन में कर्म कद्दू के बराबर है कि अंगूर के बराबर है? धर्म कद्दू के बराबर है या अंगूर के बराबर है? बोलो बोलो, किसकी सब्जी बन रही है? किसकी सब्जी खा रहे हैं? खा रहे हैं कद्दू की, और समझ रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और 4 पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं। कर्म बंधन काटने को कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। बीत रागी भाव ही है, धर्म यह जाना नहीं, निज आत्मा को
आत्म संगी आज तक माना नहीं। चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, हमारे आजू में, बगल में, ऊपर नीचे, चारों ओर टीवी खोल के देखो, तो हमने कर्म काटने के नाम पर नए नए कर्म क्रिएट कर रखे। मतलब एक कर्म हमें काटना था, उसके लिए 10 कर्म हमने और खड़े कर लिए। ये स्थिति तो ऐसी हो गई, मुझे 1 लोन चुकाना था, मैंने 10 लोन और ले लिए। समझ में आ रहा है? तो कर्म बंधन काटने के नाम पर सेल्फ एनालिसिस करने के लिए कह रहा हूं सब। आप कर्म बंधन काटने के लिए कोई नए नए कर्म तो नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई नई नई क्रियाएं डेवलप तो नहीं कर रहे हैं। तो कर्म बंधन काटने के लिए कर्म ही करते रहे, और जब कर्म ही करते रहे तो कर्म ही बंधते रहे। वीतरागी भाव ही है धर्म यह जाना नहीं। धर्म किसका नाम है? जब आप बिल्कुल पूर्ण वीतरागी दशा में आ जाते हैं, और ये चौथे पुरस्कार में ही होती है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, एक वीतरागी दशा। वास्तव में उस वीतरागी दशा का नाम, समरसी दशा का नाम कहाँ लिखा? प्रवचन सार में लिखा, चल कुंद कुंद देव ने, चारित्रम खलु धम्मो, जो ढिंडोरा पीटते हैं ना कि चारित्र का नाम धर्म है, चारित्र का नाम धर्म है, उसकी अगली लाइन भी तो पढ़ो, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुद्री दिठो, कि चारित्र का नाम धर्म है, पर किसी क्रिया कांड का नाम चारित्र नहीं है। आत्मा में जो समरसी भाव उत्पन्न हुआ, उसका नाम धर्म है। दादी तालियां बजा रही अकेले, उनको समझ में आई क्या बोला? चारित्र ही धर्म है, पर वो धर्म किसका नाम? अंदर में समरसी भाव, समरस भाव, जिसे गीता में लिखा है स्थित प्रज्ञ। क्या शब्द है? स्थित प्रज्ञ। तो जो भी जानने में आ रहा है वो सिर्फ हमारे ज्ञान का ज्ञेय है, मैं उसे बदल नहीं सकता। जब मैं किसी को बदल नहीं सकता तो राग द्वेष क्यों करना? जो राग द्वेष किया, इसका नाम है कर्म, इसका नाम है अधर्म। और किसी भी ज्ञान के ज्ञेय में, अब इतनी बात थोड़ी सी उखड़ गई तो और बता देता हूं कि जानने से बंद नहीं होता। ये हमारी बहनों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसमें वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं थोड़ी सी। क्या बोला कि हमने कोई गलत चीज जान ली, तो हमें क्या लगता है? पंडित जी बहुत पाप हो गया, बहुत पाप हो गया, बहुत पाप हो गया। अरे जानने से पाप नहीं होता। यदि जानने से पाप होए तो सबसे ज्यादा पाप सिद्ध भगवान को होना चाहिए। तो पाप किससे होता है? पाप होता है राग द्वेष करने से। इसके लिए फॉर्मूला देता हूं, मैं बहुत सारी बातें लिख के लाया था आपको बताने के लिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम कम है, 15 मिनट ही बचे हैं। फॉर्मूला इसका मैं कल दूंगा, दे देता हूं, अभी समझाऊंगा कल। ज्ञान प्लस मोह राग द्वेष बराबर कर्म बंधन संसार। ज्ञान माइनस मोह राग द्वेष बराबर धर्म मुक्ति मोक्ष। याद हुआ किसी को? तो समझ में नहीं आया होगा। कल समझाएंगे, कल पे छोड़ दिया। आज की बात करना शुरू करते हैं। ये सब किलो दे रहा हूं मैं, इसलिए दे रहा हूं कि कहाँ है राजू भाई? एक बार में काम नहीं होगा, जिनेंद्र जी को बुलाया है, एक दो बार और बुलाना पड़ेगा, तो ये सब धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। 2 पॉइंटों में बात कर रहा हूं। मैं सबसे पहले प्रूव करूंगा हमारी जो नई पीढ़ी बैठी है उसके एंगल से कि कर्म, वो मानने तैयार नहीं है कि कर्म होता है। कर्म नाम की भी कोई चीज है, उसे तो लगता है बढ़िया खाओ पियो पैसे कमाओ, और आजकल तो कितने सारे टूल्स आ गए हैं, यहाँ से डालो वहां से निकालो, ये बहुत जानते हैं, इसमें स्टॉक में लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो। पर मैं तो जिनकी कंपनियां लिस्टेड है मार्केट में, जो
बड़ी बड़ी कंपनियां खुद ऑपरेट करते हैं, उनके साथ डेली बैठता हूँ, क्या उसका गणित है वो भी हम जानते ही नहीं। हम बस सोशल मीडिया में उलझे पड़े हैं। एक्चुअल गणित क्या है? मेरा प्रश्न है, कर्म की सिद्धि मैं कर रहा हूँ। अभी आज 9 तारीख है, 9 मई को रात्रि 9 बजे इंडिया के अंदर 2 बच्चों का जन्म हुआ, 2 बच्चों का बर्थ हुआ। एट ए टाइम एक बच्चे का जन्म हुआ है कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में, समझ लो अनंत अंबानी के घर पर एक बच्चा पैदा हुआ। और अभी इसी टाइम हमारे रेगिस्तान में तपती दोपहरी में बंजर जमीन पर जहाँ पानी नहीं है, दूध नहीं है, एक गरीब माँ के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। पीने को पानी नहीं है, खाने को कोई सुविधा नहीं है, उस औरत को भी इतना पैसा नहीं है कि वो उसका पति उसे दूध पिला सके। और एक जो अंबानी के घर पे बच्चा पैदा हुआ, वो पैदा होते ही हजारों लोग सेवा में लगे हैं, चांदी सोने की चम्मचें लेके पैदा हुआ है, और पैदा होते ही हजारों करोड़ के साम्राज्य का मालिक हो गया। मेरा आपसे प्रश्न, सीधा सीधा प्रश्न है कि अभी इन 2 बच्चों ने क्या मेहनत की, क्या मेहनत की, कौन सा एग्जाम दिया? ये जो बेचारा गरीब के घर में पैदा हो गया, इसने क्या गलती की? और जो अंबानी के घर में पैदा हुआ, अभी उसने क्या अच्छा काम किया? वास्तव में तो दोनों को खड़ा करना चाहिए था, रेस कराना चाहिए था। अशोक जी बोलते 1 2 3 लेट गो स्टार्ट, फिर दौड़ते, जो पहले जीतता उसे अंबानी का घर मिलना चाहिए था, और जो उस रेस में हारता उसे उस रेगिस्तान में गरीब औरत के यहाँ पैदा होना चाहिए था। क्या 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 किया? जन्म से इतना बड़ा डिफरेंस, और ये पूरी लाइफ चलने वाला है। एक गरीब के यहाँ कितना ही मेहनत कर ले, उतना अमीर नहीं बन पाएगा, और वो जीवन में कितने ही कैसे काम करते रहे, उतना अमीर तो उसे बना ही रहना है। प्रश्न, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्या 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 कहते हो? अपने अपने कर्मों का फल है। मतलब कर्म नाम की कोई वस्तु होती है, उसके रिजल्ट में ये सब चीजें मिलती हैं। अब कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो पाप की करने वाले हैं। मेरा प्रश्न है, पाप किसे कहते हैं? आप कहोगे कि क्या पूछ रहे हो, तो बालियों में सब पढ़ रखा है, पर आपने जो पढ़ रखा है आपने नहीं पूछना है। क्या प्रश्न है? पाप किसे कहते हैं? बोलो। भैया किसे कहते हैं पाप? तो मैं समझना चाहता हूं आप क्या समझते हैं पाप मतलब? एक मिनट भैया से पूछते हैं। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? विश्वास। अभी पाप का ही विश्वास हो जाए तो सारा काम हो जाए। चलो विश्वास बोलो कि किसे कहते हैं पाप? दूसरों को दुख देना। भैया किसे कहते हैं पाप? आपकी नजर में पाप क्या है? दुख का कारण बना कार्य पाप है। बहनों में से क्या है पाप? क्या बोल रहे? पीछे वाले कुछ बोलेंगे? ऐसे घर में बोलते हो ना कि भाई साहब खड़े होते हैं, ऐसी आवाज आनी चाहिए। क्या क्या बोल रहे? पाप मतलब कुछ भी नहीं बोल रहे। लोग पाप है। क्या पाप? पाप मतलब क्या? मतलब पाप शब्द सुनते हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती है? मैं जो पॉज ले रहा हूं थोड़ा सोचें आप। कुछ बोल नहीं रहे आप, मना कर रखा है कि बोलना नहीं है, बोल सकते हैं आप।
हाँ, गलत काम, गुड, बहुत सुंदर। गलत काम को करना ही पाप है, बहुत सुंदर। और क्या? अपने किसी भी कर्म से किसी को दुख पहुंचे, इसका नाम है पाप। ऐसा भाई साहब ने बोला। चलो, आप लोग नहीं बोल रहे, मैं ही बोल देता हूं और आप सुन रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। अपने ध्यान से अब मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगी, मेरी किताब में ही मिलेगी, पर मैं इसको भी प्रूफ भी करूंगा कौन से ग्रंथ में लिखी हुई ये बात। दुखी होना ही पाप है। क्या बोला? मिलके बोलो, क्या बोला? हमें आज सुबह से शाम तक ये सिखाया जाता है किसी जीव को दुखी नहीं करना, 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 किसी जीव की हिंसा नहीं करना। तो मेरा प्रश्न ये है कि उस किसी जीव में क्या मैं नहीं आता हूं क्या? जो हमें सुबह से शाम तक पट्टी पढ़ाई जा रही है, किसी को दुखी नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना, तो उसमें मैं नहीं आता हूं क्या? इसके लिए पंक्ति है, दया करो पहले अपने पर। क्या पंक्ति है? दया करो पहले अपने पर। तो पाप किसका नाम हुआ? दुखी होना ही सबसे बड़ा पाप है। और मजेदारी वाली बात यह है कि जब आप दुखी होते हैं तो अपने आसपास के जीवों को दुखी किए बिना मानते नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल देता हूं, यदि भाभी जी का मूड खराब है, भाई साहब कितने अच्छे मूड में आए हो, तो थोड़ा दुखी तो इनको भी होना पड़ेगा। और भाई साहब का बहुत ज्यादा मूड खराब है, भाभी जी कितने बढ़िया मूड में हो, तो ये दुखी है तो अपने आसपास के माहौल को दुखी किए बिना नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ा पाप क्या हुआ? दुखी होना ही पाप है। दुखी करना पाप नहीं है, क्योंकि मैं किसी को दुखी करता ही नहीं। ये जो मान्यता है मैं दुखी करता हूं, इसका नाम ही मिथ्यात्व है। मैं किसी को दुखी करता हूं, सुखी करता हूं, ये जो मान्यता है इसका नाम ही पाप है। अब कहां लिखा दुखी होना ही पाप है? आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा, सबसे बड़ा ग्रंथ है जैनों का तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में ध्यान की चर्चा की गई है। 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं और पहला ध्यान का नाम है आत्म ध्यान, और एक आत्म अशुभ ध्यान है, पाप रूप है। तो मेरा आत्म का हिंदी मीनिंग क्या है? तो कोई थोड़ा जो हिंदी समझता हो, संस्कृत समझता हो, आत्म मतलब दुखी, दुखी होना। आत्म मतलब क्या होता है? दुखी होना। मतलब जीवन में कोई भी स्थिति परिस्थिति बनी, उसमें दुखी होते रहना, रोते रहना, परेशान होते रहना, आकुल व्याकुल होते रहना, यही पाप है। फिर पंक्ति सुनो, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही, होगा भव अपाय नहीं। थोड़ा सा इसको और इजी करता हूं, थोड़ा सा टफ हो रहा है, समझ में तो आ रहा है ना? पीछे वाले समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये समझो कि आज आपको 100-500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, यदि एक लाइन भी समझ में आ गई, जो मैंने 100 लाइन बोली थी ना, और ए वाली लाइन में तो उछल पड़ा था, बताया ना, जेपी मॉर्गन का सीनियर मैनेजर सिंगापुर में, जैसे ही उसने सुना कि दुखी होना ही पाप है, वो उछल पड़ा, मैं कितना पाप कर रहा हूं दुखी हो करके। और सुबह मैंने क्या बोला था कि वास्तव में दुनिया में दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो क्यों दुखी होना? किस बात को लेकर दुखी होना? सचमुच पूरी दुनिया तो कोशिश ये कर रही है कि हम दुखी होएं,
पर असली पुरुषार्थ यह है कि दुखी नहीं होना। अब कुछ और बातें करके फिर अपन इसको प्रूव करेंगे। सपोज आपको बिजनेस में लॉस हुआ, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से बिजनेस में लॉस हुआ, तो मेरा प्रश्न क्या करना चाहिए हमें? विश्वास, जब एक ही नाम पता है। मेरा बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था, मैं 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा था और मैं दिन में 10 से 15 घंटे उसमें टाइम देता था। अब मुझे अचानक से लॉस हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे दुखी होना चाहिए ना? चिंता करना चाहिए? आकुलित व्याकुलित होना चाहिए कि जो मैं भी 10 घंटे काम करता था, अब मुझे थोड़ा और समझदारी से और मेहनत से काम करना चाहिए। दो ऑप्शन देंगे। देखो, यदि दुखी हुए तो आपके बिजनेस में लॉस हुआ, इस किस कारण से लॉस हुआ? एक आपका कोई पाप का उदय, इसको बोलेंगे पास्ट का पाप, प्लस अब प्रेजेंट में तो आकुलित व्याकुलित होकर क्या कर रहा है? आकुलित व्याकुलित होकर फिर से पाप कर रहा है। तो पास्ट पाप प्लस प्रेजेंट पाप बराबर महापाप। फ्यूचर में तेरा पाप नहीं होने वाला है। और पास्ट का पाप और प्रेजेंट में पाप नहीं किया, इसके लिए सेंटेंस बोलता हूं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति पाप के उदय से नहीं, पाप के परिणाम से दुखी होता है। एक घर पे लिख लेना, क्या बोला? दुनिया का कोई भी व्यक्ति भाई साहब पाप के उदय से दुखी नहीं होता है, पाप के परिणाम, परिणाम मतलब थिंकिंग, भाव, सोच, उससे दुखी होता है। आपको कोई एग्जांपल दो, मैं एग्जांपल देता हूं। पार्शनाथ भगवान जंगल में बैठे हैं और उनके ऊपर घनघोर उपसर्ग हो रहा है। ये उपसर्ग होना क्या है? पाप का उदय, राइट? पाप का उदय तो चल रहा है और अच्छा वाला चल रहा है। इतना बड़ा उपसर्ग होना किसी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है। तो पाप का उदय है, पर मेरा प्रश्न यह है कि वो पापी है, दुखी है या सुखी है? क्या भाग कर रहे हो पंडित जी? हम तो सुना है कि पाप के उदय से दुख होता है, पाप के उदय में दुखी होते हैं। ये तो इतना बड़ा पाप का उदय है पर दुखी नहीं है। क्यों दुखी नहीं है? क्योंकि पाप के उदय में भी पाप के परिणाम नहीं है। समझ में आया राजू भाई? उदय तो पाप का है पर पाप के परिणाम नहीं है, इसलिए दुख नहीं है। अब हमें अपने जीवन में लगाना है कि हमारे जीवन में भी पाप के उदय आएंगे। प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ, पर ये जो तत्व ज्ञान मिल गया है, ये है आर्ट ऑफ लाइफ। इसको समझ के मैं पाप के परिणाम नहीं करना है, और आपने यदि पाप के परिणाम नहीं किए तो उस पुराने पाप की निर्जरा हो जाएगी और आपका फ्यूचर सुखमय होने वाला है। तो वर्तमान सुखमय हुआ, मैं तो कहता हूं पास्ट भी सुखमय हो गया। जो दुख था ना, वो आपको दुखी करने के लिए आया था और आप दुखी नहीं हुए, मतलब वो पुराना पापी क्या हो गया? टाइटाइटिस। प्रेजेंट में दुखी नहीं हुए तो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए आपने कोई कर्म क्रिएट नहीं किए। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति पाप के उदय से नहीं, पाप के परिणाम से दुखी होता है। और हमारे तुम्हारे हाथ में पाप का उदय हमारे हाथ में नहीं है, पर पाप के परिणाम नहीं हो ये हमारे हाथ में है। ये थोड़ी मजबूती आना चाहिए। जो कहते हैं ना पंडित जी, धर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, मंदिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिनवाणी सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वाध्याय करेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे पाप का उदय तो नहीं बदलेगा, पर वो पाप का उदय आपको दुखदायी नहीं होगा। हो गया ना हमारा काम? मार्केट कितना नीचे गिर गया,
पर हमें पता है कि हम उसके चेयरमैन के साथ डेली उठते बैठते हैं, उस कंपनी के ओनर के साथ। उसे पता है पंडित जी कुछ नहीं होने वाला है, सब ऐसा हम लोग करते रहते हैं, थोड़ा खेल चलता रहता है, कुछ नहीं, आप तो बैठे रहो शांति से। अब जिस व्यक्ति को एक बात पता है उसको दुख होगा, जिसको एक पता नहीं है वो दुखी होता रहता है। खबरें सुन सुन के, न्यूज सुन सुन के, यहाँ करके वहां सुन के मन जा रहा है। तो अब ये बात याद रहेगी कि भूल जाओगे। मैंने एक प्रवचन किया था अभी सोनागर में, अब इतना टाइम नहीं है, आत्मानुभूति की विधि। 4-5 साल लोगों ने सुना, अभी 1-2 महीने पहले ही डाला था संजीव जी होता के कार्यक्रम में, वर्तमान में व्याख्यान था। उसने एक बात बोली थी, बस वो बात बोल के पूरी करते हैं कि आत्मानुभूति के लिए, सुखी होने के लिए ज्ञान की अधिकता नहीं चाहिए, ज्ञान का समर्पण चाहिए। आज हो क्या रहा है हमारी सभाओं में, बहुत ज्ञान दिला जा रहा है, बहुत ज्ञान की बातें हो रही है। नहीं, कुछ सिलेक्टेड बातें होए और उनका ही विचार मंथन हो। अब गुरुदेव के 9000 वचन सुन लेना, वही 8-10 सिलेक्टेड बातें हैं जो चलती रहती है, उनकी जुबानी चलती रहती है। थोड़ा और समझाता हूं, भाई हमें अपने घर में पानी चाहिए, तो हमने बुलाया ऋषभ जी भाई साहब को कि भाई साहब पानी चाहिए। तो ऋषभ जी ने कहा जुनैद जी एक 100 फुट का गड्ढा खुदवा लो, बढ़िया पानी मिल जाए। तो हमने क्या किया, 100 जगह पे 1-1 फुट के 100 गड्ढे खुदवा लिए और उनको दोष दे रहे, गालियां दे रहे, भाई साहब देखो इतनी मेहनत कर ली मैंने, पूरा घर खोद दिया, पानी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पानी? अरे 100 जगह 1-1 फुट के गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलेगा, एक जगह पर 100 फुट का गड्ढा खोदोगे तो पानी मिलेगा। आया समझ में? ऐसे ही एक बात काफी है सुखी होने के लिए कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति पाप के उदय से नहीं, पाप के परिणाम से दुखी होता है। और पाप का उदय मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर पाप का परिणाम ना हो ये मेरे कंट्रोल में। ये डिसाइड मैं करूंगा कि मुझे पाप के परिणाम करने हैं, पुण्य के परिणाम करने हैं या धर्म के परिणाम करने हैं। इसमें एक सेंटेंस और बोल के बात पूरी करते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति स्थिति परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनस्थिति से सुखी दुखी होता है। बाहर की स्थिति परिस्थितियां हमें सुखी दुखी नहीं करती हैं, हमारी मनस्थिति ही हमें सुखी दुखी करती है। और बाहर की स्थिति परिस्थितियों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा जो सारा का सारा कंट्रोल है वो हमारे आप पर ही है। हमने आज कर्मों की चर्चा की। पूरी दुनिया में आज आप कहीं भी जाओ तो एक सेंटेंस लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है मुकेश जी? कहीं भी जाओ, कौन कह रहा है कुत्तों से सावधान? ये तो लिखा ही रहता है, ये तो लिखा ही रहता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी घर के बाहर जाओ, ये तो लिखा ही रहता है। मैं कुछ और क्या लिखा रहता है? क्या ना सब जगह लिखा रहता है। लिफ्ट के बाहर लिखा होगा, मंदिर के बाहर लिखा होगा, हाँ, आप कैमरे की नजर में। क्या लिखा रहता है? आप कुछ गलत समझ रहे थे, बस एक पूछ रहा था। आप कैमरे की नजर में हैं, पर पूरी प्रकृति में, पूरे नेचर में, पूरे साइंस में, पूरे धर्म में, पूरे स्पिरिचुअलिटी में एक ही लाइन लिखी हुई है, आप कर्मों की नजर में। कर लो आप बंद कमरे में पिकनिक पाप, पर आप किसकी नजर में है? कर्मों की नजर में है। अब बातें बहुत सारी थी, मैं 1-2 बातें और बोल के जल्दी से बात पूरी करता हूं। वो पूरा चैप्टर है आपकी कंपनी का मालिक कौन? क्या चैप्टर है? सबकी एक कंपनी है,
आपकी कंपनी का मालिक कौन, उसकी चर्चा अपन करेंगे डिटेल से। मैं कहीं क्वेश्चन कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। अब समराइज करता हूँ आज के पूरे विषय को। तो यह है कि पर्याय खराब होने से द्रव्य खराब नहीं होता, परिणाम खराब होने से परिणाम ही खराब नहीं होता, एक समय खराब होने से जीवन खराब नहीं होता। तो ये तीन बातें यदि समझ में आ जाए तो पूरा काम हो जाए। क्या बोला? पर्याय खराब होने से द्रव्य खराब नहीं होता। अभी हमने क्या मान रखा है? मैं तो पापी हूं, मैं तो क्रोधी हूं, मैं तो कामी हूं, मैं तो बुरा हूं, मैं दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं। अरे वो उस समय की पर्याय खराब थी। द्रव्य तो आज भी बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा सेंटेंस क्या बोला? परिणाम खराब होने से परिणाम ही खराब हो जाता। कभी कभी हमारी लाइफ में हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, तो हमें क्या लगता है? मैं खराब हो गया, मैं खराब हो गया, मैं खराब हो गया। अरे मैं कभी खराब होता ही नहीं। देखो, जो खराब होता है वो मैं नहीं, और जो मैं हूं वो कभी खराब होता ही नहीं। और एक चीज और आज मैं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक बात आ रही थी कि कम से कम 1 करोड़ लोग IIT का एग्जाम की परीक्षा में बैठते हैं, 1 करोड़, और उसमें से 10,000 सिलेक्ट होते हैं। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो IIT बन रहे हैं वो दुनिया के या भारत के टॉप इंटेलिजेंट लोग हैं जो एक परीक्षा पास कर रहे हैं। पर उसके नीचे की जो रिपोर्ट थी वो सबसे ज्यादा दर्दनाक थी कि आज यदि सबसे ज्यादा कोई सुसाइड कर रहा है तो वो IIT कर रहे हैं। तो अभी सबसे ज्यादा रेशो, सबसे ज्यादा आत्महत्या कौन कर रहा है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, IQ होना अलग बात है और इमोशनल इंटेलिजेंसी होना अलग बात है। बुद्धि बढ़ जाने से धर्म का बढ़ना नहीं है। हमारी भावनाएं बढ़ना, हमारा श्रद्धान बढ़ना, इसका नाम वास्तव में धर्म है। तो पर्याय खराब होने से द्रव्य खराब नहीं हुआ, परिणाम खराब होने से परिणाम ही खराब नहीं हुआ। और लास्ट क्या था? एक समय खराब होने से मेरा पूरा जीवन खराब नहीं हुआ, ना मेरा ना दूसरे का। आज सारी झगड़े किस बात के हैं? वो पत्नी बेचारी 60 साल तक सेवा करती है, दिन रात एक करके सेवा करती है, और यदि उसने 60 साल की उम्र में पानी एक बार नहीं दे पाई किसी भूल से, तो क्या एक झटके में पूरी 60 साल की मेहनत में पानी फिर जाता है? मम्मी इतनी सेवा करती रही, बच्चे की इतनी सेवा करती रही, इतनी सेवा करती रही, उसने एक बात नहीं मानी, बिल्कुल खत्म। मतलब एक समय से आपने सारे डिसीजन कर लिए, अब जीवन भर दुखी रहने वाले हैं। तो क्या निष्कर्ष है कि एक समय खराब होने से पूरा जीवन खराब नहीं होता है। अंतिम 4 पंक्तियां बोल के बात पूरी करता हूं। अपना सुख अपने में देखेंगे हम। कहां देखेंगे? अपने में। क्यों देखेंगे? कि अपना सुख अपने में ही है, अपना सुख बाहर में है ही नहीं। गुरुदेव बोलते हैं, प्राप्त से ही प्राप्ति की प्राप्ति होती है। कुआं में पानी है तो बाल्टी डालने से पानी आएगा, यदि पानी है नहीं तो कितनी कोशिश कर ले पानी मिलने वाला नहीं है। बोलते ना, मंथन करे दिन रात जल। सुनाइए, कल सुनाइए, टाइम हो गया, मैं तो 1-4 लाइनें पूरी कर दूं। अपना सुख अपने में देखेंगे, अपना वैभव अपने में खोजेंगे हम, अपने दुख के कारण अपने में ही ढूंढेंगे हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है।
क्या बोला? अपने दुख के कारण, मतलब आज मेरी लाइफ में जो भी दुख है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? हम मत बोलना, मैं। अपने दुख के कारण अपने में ढूंढेंगे हम तो शीघ्र ही पाएंगे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को, हम तो शीघ्र ही पाएंगे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को। हम सब मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। 4 लाइनें और लिखी थी मैंने आपके लिए आज ही। होंगी मेरे में लाखों कमियां पर मैं किसी से कम नहीं। किए होंगे मैंने बहुत सारे पाप, होंगी कमियां, की होगी मैंने करोड़ों गलतियां पर मैं बिल्कुल गलत नहीं। हुए होंगे पहले मेरे से बहुत सारे बुरे कर्म पर मैं बुरा नहीं। देखा जब अपने आप को तो मैं किसी प्रभु से कम नहीं। देखा जब अपने आप को तो मैं किसी प्रभु से कम नहीं। सचमुच इस अध्यात्म को सुनने का एक ही अभिप्राय है कि हमारे अंदर जो कमतर का भाव है, कमतर का भाव मतलब मैं कुछ छोटा हूं, मैं हीन हूं, मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, ये निकलना चाहिए। क्योंकि क्या गाथा है समय सार की? जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने पाप किए कि नहीं किए। यदि आप अपने आप को पापी मानते हैं तो आप पापी हैं, और यदि आप अपने आप को भगवान आत्मा निर्दोष मानते हैं तो आप निर्दोष हैं। चाहे आपने 1 सेकंड पहले तक अनंत पाप किए हो, और जैसे ही आप अपने आप को निर्दोष देखना शुरू कर देते हैं सारे पाप भूल जाते हैं। कितने सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे पास है कि कुछ समय पहले तक वो सप्तव्यसनी अंजन चोर था, और जैसे ही अपने आप को देखा, अपने आप को निर्दोष माना और भगवान की बात पर श्रद्धा की, उसके सारे पाप जड़-मूल हो गए। तो हम सब भी अपने आप को पापी ना माने, दुखी ना माने, हीन ना माने। मैं इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट हूँ और मैं जैसा हूँ, मेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। मैं पूर्ण निर्दोष हूँ, पूर्ण आनंदमय हूँ। ऐसा अपने आप को मानेंगे तो हम सब सुखी होंगे, हम सब सुखी होंगे। इसकी विस्तार से चर्चा हम कल सुबह और कल शाम को सेशन के माध्यम से और करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, कल करेंगे, अभी का टाइम पूरा हो गया।